बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 9। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 9 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 104 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 9, इसमें दक्षताएं दशमलव भिन्नों की तुलना कर सके। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम दशमलव भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा व बराबर में से उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करें। तो भिन्नों की तुलना करनी है। ये देखिए 2/10 और ये 2/100। विद्यार्थियों, यदि अंश बराबर हो तब हर जिसका छोटा हो वह संख्या यानी वह भिन्न बड़ी होती है। ये ध्यान रखना है। जब यानी अंश यानी ऊपर वाला बराबर हो तब जिस भिन्न का हर छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न छोटी होगी। तो यानी ये भिन्न बड़ी है 2/10 और 2/100 ये छोटी है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है ख 0.3 और यहाँ 0.03। इसमें दशांश 3 है, दशांश यानी दशमलव के पहला वाला 3 है और यहाँ 0 है, तो यानी यह भिन्न बड़ी है, यह भिन्न छोटी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ग है 0.06 और यहाँ 0.60। दशमलव के पहले स्थान वाला यहाँ 0 है और यहाँ पहले स्थान वाला 6, यानी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। इसी में ग 0.8, 0.08, तो ये पहला वाला 8 है और यह पहले वाला 0 है, यानी ये भिन्न बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है अंग 0.5 और यहाँ 0.50, तो यहाँ दशमलव के पहले स्थान वाला 5 है और यहाँ पे दशमलव के पहले स्थान वाला 5 है, यानी दोनों भिन्न बराबर हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। च है 0.8 और 0.73। दशमलव के पहले स्थान वाला यानी दशांश 8 है और इसमें 7 है, तो ये भिन्न बड़ी, ये भिन्न छोटी है, तब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है दूसरा, दिए गए दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखें। इन दशमलव भिन्नों को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले पढ़ लेते हैं इन्हें। क 1.25, 0.4, 0.75, 1.5, 2.3, 0.23, 0.63, 1.75। तो सबसे छोटी दशमलव है 0.23, तो ये लिखेंगे हम यहाँ 0.23। फिर इससे बड़ी है 0.4, तो यहाँ लिखेंगे 0.4। फिर इससे बड़ी है 0.63, 0.63। इससे बड़ी है 0.75, 0.75। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम, तो इससे बड़ी है 1.25, 1.25। फिर इससे बड़ी है 1.5, 1.5। इससे बड़ी है 1.75, 1.75 और इससे बड़ी है 2.3, 2.3। इस प्रकार से इन भिन्नों को हमने बढ़ते क्रम में लिखा। अगला है ख
इन भिन्नों को भी पढ़ लेते हैं, दशमलव भिन्नों को। 18, 0.18, 1.8, 18.2, 1.82, 0.28, 0.37, 3.25। तो विद्यार्थियों इनमें सबसे छोटी दशमलव है 0.18, 0.18। फिर इससे बड़ी है 0.28, 0.28। फिर इससे बड़ी है 0.37, 0.37। फिर इससे बड़ी है 1.8, 1.8। इससे बड़ी है 1.82, 1.82। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम, इससे बड़ी है 3.25, 3.25। फिर इससे बड़ी है 18। फिर इससे बड़ी है 18.2, 18.2। तो इस प्रकार से हमने इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है तीसरा, दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। इन दशमलव भिन्नों को हमें घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। कहें इन दशमलव भिन्नों को पढ़ लेते हैं। 0.32, 3.42, 0.032, 0.23, 3.23, 0.42, 0.4, 2.36। घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी दशमलव बिंदु को पहले लिखनी है। सबसे बड़ी दशमलव बिंदु है 3.42, 3.42। फिर इससे छोटी है 3.23, 3.23। फिर इससे छोटी है 2.36, 2.36। फिर इससे छोटी है, इससे छोटी देखेंगे हम 0.42, 0.42। फिर इससे छोटी है 0.4, 0.4। फिर इससे छोटी है 0.32, 0.32। फिर इससे छोटी है 0.23, 0.23। फिर इससे छोटी है 0.032, 0.032। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने घटते क्रम में लिखा। अगला देखिए ख, इन दशमलव भिन्नों को पढ़ लेते हैं। 0.66, 0.606, 0.066, 66.6, 6.66, 60.66, 66, 60.06। तो घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी दशमलव बिंदु को पहले लिखनी है। सबसे बड़ी दशमलव बिंदु है 66.6, 66.6। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 66। इससे छोटी है 60.66, 60.66। इससे छोटी है 60.06, 60.06। इससे छोटी है 6.66, 6.66। इससे छोटी है 0.66, 0.66। इससे छोटी है 0.606, 0.606। इससे छोटी है 0.066, 0.066। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से हमने इन दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौथा, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा व बराबर चिन्हों का प्रयोग करें। देखिए विद्यार्थियों, हमें तुलना करके इन चिन्हों का प्रयोग करना है। जिस तरफ छोटा चिन्ह, छोटा मुंह, उस तरफ छोटी संख्या। जिस तरफ बड़ा मुंह यानी खुला मुंह, उस तरफ बड़ी संख्या। कहें 3.00,
2.99। तो ये वाले दशमलव भिन्न बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि दशमलव से आगे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये बड़ी है। तो अब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। क है 5.20, 5.85। तो दशमलव से आगे 5 है, दशमलव के बाद वाला यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है ग 8.31 और यहाँ 8.32। तब यहाँ देखिए 8.31, यहाँ 8.32, यानी ये वाली बड़ी, ये छोटी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है ग 6.02 और यहाँ 6.20, तो ये दशमलव भिन्न बड़ी है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। अंग है 2.25, 2.25 दोनों बराबर, तो यहाँ बराबर चिन्ह लगेगा। चाहे 20.78, 20.87, ये वाली बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। 6 है 4.21, 4.01, तो ये वाली बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ज है 3.6 और यहाँ 3.65, ये वाली बड़ी है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। ज है 5.99 और यहाँ 7.11, ये वाली बड़ी है, तब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5वां। दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा बड़ा व बराबर चिन्हों का प्रयोग करें। इन्हें भी यहाँ पे भी हमें तुलना करनी है। पहला देखिए 3/4 और यहाँ है 0.75। तो विद्यार्थियों इसे भी हम दशमलव में बदल देंगे, 4 का भाग 3 में देंगे। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज लेकर के उस पेज पे ये वाला भाग दे देते हैं। देखिए 3/4, 4 का भाग 3 में देना है, भाग नहीं जाता है, तो यानी दशमलव या 0, 3 का भाग 30 में, 3 एकम 27, सॉरी 4 का देना है, 4 7 28, 7 बार 4 7 28, बचा 2, 0 उतारेंगे, 4 5 20, यानी 0.75। ये भी 0.75 है, इधर भी 0.75, दोनों बराबर हैं, यानी 3/4 बराबर 0.75। आगे देखिए 1/8 और यहाँ 0.12, इसे भी हम दशमलव में बदलते हैं। 8 का भाग 1 में देते हैं, भाग नहीं जाता है, दशमलव लगाएंगे 0 लग जाएगा, यानी 10, 8 एकम 8, बच्चा 2, 20, 8 दूनी 16, बचा 4, 0, 40, 8 पंजा 40, यानी 0.125 और यहाँ है 0.12, यानी ये वाली दशमलव बड़ी है, ये छोटी है, ये चिन्ह लगेगा, यानी 1/8 बड़ी है 0.212 से। अगला है तीसरा 5/6 और यहाँ है 0.78, तो इसे भी दशमलव में बदलेंगे, 6 का भाग 5 में नहीं जाता है, तो ये 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, 50 हो जाएगा, 6 8 48, बचा 2, 0 उतारेंगे 20, 6 3 18, बचा 2, 0 20, वापस 6 3 18, इस प्रकार से 3 3 आता जाएगा, यानी ये आ रहा है 0.833, इस प्रकार से आता जाएगा। तो यहाँ ये वाली भिन्न बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो यहाँ ये चिन्ह लगेगा। अगला है चौथा 2/3 और यहाँ 0.66, 2 में हम 3 का भाग देंगे, तो 0.20 हो जाएगा, 3 छंग 18, बच्चा 2, वापस 0 20, 3 छंग 18, इस प्रकार से आता जाएगा, 6 6 6 आता जाएगा, और यहाँ 0.66 और यहाँ 0.666, ये बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है पांचवा 1/4 और यहाँ 0.27, 4 का भाग 1 में देंगे, नहीं जाता है, 0 लगा के दशमलव यहाँ 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2, 0 20 हो जाएगा, 4 पंजा 20, यानी 0.25 और यहाँ 0.27, ये बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। छठा है 3/6 और यहाँ 0.6, यहाँ 6 का भाग 3 में देंगे, भाग नहीं जाता है, 0 दशमलव लगा देंगे, 30 हो जाएगा, 6 पंजा 30, 0.5 और यहाँ 0.6, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है सातवां 3/4 और यहाँ 0.75, देखिए 3/4 0.75, 3 में कौन सी बड़ी थी, ये वाली बड़ी थी या ये बड़ी थी, दोनों बराबर थी, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। आठवां है 1/2 और यहाँ 0.5, 2 का भाग 1 में देंगे, दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजा 10, यानी 0.5 0.5 दोनों बराबर। अगला है नवा 2/6 और यहाँ 0.66, 6 का भाग 2 में देंगे,
तो विद्यार्थियों भागने जाता है दशमलव और 20 हो जाएगा, 6 18 बच्चा 2 वापस 0 20 6 18, यानी इस प्रकार से आता जाएगा 3 3 3 आता जाएगा। तो ये 0.333 और ये 0.66 ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 9 कॉल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।